नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी महिलाओं के लिए जो माँ भगवती माँ गणगौर के बड़े चाव के साथ बड़ी शांति के साथ माता की पूजा करती हैं। उन महिलाओं के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गणगौर का व्रत महिलाएं अपने पति से छिपा करके क्यों करती हैं और गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कब है गणगौर का व्रत। इस बार 15 अप्रैल को यह व्रत पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना हो या मनचाहा वर पाने की कामना हो, महिलाएं माँ गौरी का गणगौर व्रत रखती हैं। यह व्रत मुख्यतः राजस्थान का पर्व है जो प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस बार यह वर्ष 15 अप्रैल को पड़ रहा है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति को बिना बताए ही रखती हैं। तो आइए जानते हैं क्यों है ऐसी अनोखी परंपरा। आइए जानते हैं गणगौर व्रत की पौराणिक कथा क्या है। एक बार की बात है कि भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ में नारद मुनि भी थे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उनके आने की खबर पाकर सभी ग्रामवासी उनकी आवभगत की तैयारी में जुट गए और घरों से स्वादिष्ट भोजन पकने की खुशबू पूरे गांव से आने लगी। कुलीन परिवारों की स्त्रियां अपने ऐश्वर्य और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए कई प्रकार के मिष्ठान और पकवान बनाने लग गई और जो गरीब परिवार की स्त्रियां थीं वे स्त्रियां जो उनके पास था जैसा भी था उनसे भोजन बनाने लग गई और माता पार्वती और शंकर जी के पास वह भोजन लेकर पहुंच गई। इससे पहले जो कुलीन परिवारों की स्त्रियां पहुंचे उससे पहले गरीब परिवारों की महिलाएं अपने श्रद्धा और सुमन लेकर माँ गौरा और भगवान शिव को अर्पित करने पहुंच गई। तब माता पार्वती ने उनकी श्रद्धा व भाव शक्ति को देखते हुए उनसे प्रसन्न होकर सुहाग रस का उन सभी पर छिड़काव कर दिया, यानी कि सिंदूर का छिड़काव उन सभी पर कर दिया। सुहागन होने का उनको वरदान दिया। वह सारा सुहाग रस उन सभी गरीब महिलाओं पर छिड़क दिया। ऐसा होने के बाद जब उच्च घरों की स्त्रियां तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां हाजिर हुई तो माता के पास उनको देने के लिए और कुछ भी नहीं बचा था। तब भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, आपने अपना सारा आशीर्वाद तो उन गरीब स्त्रियों को दे दिया, अब आप इन्हें क्या आशीर्वाद देंगी। तब माता पार्वती ने कहा, हे देव, इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आई हैं उन पर ही इस विशेष सुहाग रस का छींटे पड़ेंगे और वह सौभाग्यशाली होंगी। तब माता पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे जो उचित पात्रों पर, यानी कि जो उचित महिलाएं थीं उन पर वो छींटे पड़े और वे धन्य हो गई। लोभ लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने पहुंची थी उन महिलाओं को वहां से निराश होकर जाना पड़ा। मान्यता है कि वह दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्षी की तृतीया का दिन था। तब से लेकर आज तक स्त्रियां इन दिन गण यानी कि भगवान शिव, गौर यानी कि माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो आइए अब जानते हैं इसलिए पति से गुप्त रखते हैं गणगौर पूजन। पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी महिलाएं माँ गौरा के आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर को लौट गई तो देवी पार्वती ने भोलेनाथ से अनुमति लेकर पास ही में स्थित एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा की। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाए और भगवान शिव को भोग लगाया। तत्पश्चात प्रदक्षिणा कर तट की मिट्टी का टीका मस्तक पर लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। अब शिव को तो सब पता है, भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं,
जानते तो हैं, वे सब जानते थे, पर माता पार्वती को छेड़ने के लिए उन्होंने पूछ ही लिया कि बहुत देर लगा दी आने में। माता ने जवाब दिया, कहा कि मायके वालों मिल गए थे, उन्हीं के यहाँ पर इतनी देर लग गई। तब और छेड़ते हुए भगवान ने कहा कि आप पास तो कुछ था ही नहीं। आपने स्नान के पश्चात प्रसाद में क्या ग्रहण किया? माता ने कहा कि भाई व भाउज ने दूध भात का बना रखे थे, उससे ग्रहण करके आपके पास सीधी चली आई हूँ। अब भगवान शिव ने कहा कि चलो फिर उन्हीं के पास चलते हैं। आप तो हो गया है, आपका भोजन तो हो गया है, आपने तो कर लिया, मगर मेरा भी मन कर रहा है कि आपके भाई भावज के यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सकूं, उनके यहाँ बने पकवान का स्वाद ले सकूं। तब माता असमंजस्य में पड़ गई और सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तब रची माँ गौरी ने ऐसी माया। आइए जानते हैं इन माया के बारे में। माता ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और अपनी लाज रखने को कहा। नारद सहित तीनों नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक आलीशान महल बना हुआ है। वहां उनकी बड़ी आवक भगत की जाती है। इसके बाद जब वहां से प्रस्थान किया तो कुछ देर जाकर ही भगवान शिव बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके ही भूल आया हूँ। तो माता फिर से सोचने लगी कि अब क्या करूँ। माता कहने लगी कि ठीक है, मैं अभी जाकर के वहाँ से आपकी माला ला देती हूँ। तब भगवान शिव बोले, आप रहने दें, नारद जी वहाँ से जाकर के ले आएंगे। अब नारद जी चल दिए। उस स्थान पर पहुँचे तो हैरान हो गए कि उन्होंने देखा कि चारों ओर तो केवल मैदान ही मैदान है, महल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तभी उनकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी जिस पर रुद्राक्ष की माला टंगी हुई थी। तो वह वहीं से उसे लेकर वहाँ से आकर लौट गए। फिर भोलेनाथ को सारी बात बताई। तब नारद जी ने भोलेनाथ से कहा, यह तो सारी पार्वती माँ की रची हुई माया है भोलेनाथ। वह अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच डाली। यही तब भोलेनाथ बोले, हे नारद, यही दिखाने के लिए मैंने आपको वहाँ वापस भेजा था कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तब नारद नतमस्तक हो गए माँ के सामने। तब नारद ने माता के सामने नतमस्तक होकर कहा कि हे माँ, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सौभाग्यवती, आदि शक्ति हैं। गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली होती है एवं सार्थक होती है। हे माँ, मेरा आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस तरह से गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से लेकर आज तक गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चलती आ रही है।